Hello, good morning, good afternoon, good evening and good night students. So without wasting time, समय बिना बर्बाद करते हुए चलो हम चलते हैं आज के पढ़ाई पर। तो आज का जो पढ़ाई है हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश टेंस का कुछ ऐसा नियम जो हम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है और जो हम लोग समझने में हम उस मतलब हमारा गलती हो जाता है और बीच बीच में ये देखा जाता है कि मतलब एक टाइप का कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो मतलब हमें स्कूल में पढ़ा जाता है तो हम हमें भी पढ़ते थे जब हम छोटे थे कि इंग्लिश का टेंस मतलब ऐसे बोलते थे कि तीन टाइप का होता है, एक प्रेजेंट, एक फास्ट और एक फ्यूचर। जैसे वो बोलते हैं प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल और फ्यूचर को अतीत को बोलते हैं, फिर पास्ट को बोलते हैं अतीत काल और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक्चुअली फ्यूचर टेंस ही नहीं है। हमें मतलब हमारा उड़िया में जैसा होता है कि तीन तो काल होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, अतीत काल एवं भविष्य काल। ऐसा नहीं है, हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है। हो गया मतलब इंग्लिश ये लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश का बात नहीं है, सब लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के तौर पर इंग्लिश को मतलब उस लैंग्वेज को यूज किया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये दिखाता हूँ कैसे कैसे मतलब फ्यूचर को टेंस नहीं बोलते। हो गया ये हमारे उड़िया बच्चों के लिए और जो नॉन उड़िया भी होते हैं मतलब उनके भी दिमाग में मतलब कुछ ये क्या बोलते हैं उसको ना थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे फ्यूचर को टेंस नहीं बोलते। ये देखिए हम जैसे बोलते हैं ये है प्रेजेंट टेंस PRESENT प्रेजेंट टेंस, जिसको भगवान बोलते हैं। हो गया थोड़ा हिल रहा है, ऑलराइट चलेगा। और एक गया फास्ट टेंस जिसको V2 बोलते हैं, वर्ब टू। V2 का मतलब वर्ब टू। और लास्ट में हो गया फर्स्ट पार्टिसिपल PAST फर्स्ट PARTICIPL फर्स्ट पार्टिसिपल, जिसको क्या बोलते हैं वर्ब 3 बोलते हैं। ये देखिए ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। अगर फ्यूचर टेंस होता तो यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल लिखने के बजाय हम क्या लिखते यस फ्यूचर लिखते। तो देखिए यहाँ ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फर्स्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ एक मतलब एक चीज जो वेरी मच क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि फ्यूचर का टेंस नहीं है। तो देखिए एक भाव में लिखता हूं गो, वेंट और गॉन। हो गया ये गो प्रेजेंट फॉर्म में है, भाव मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है, वेंट फर्स्ट फॉर्म में है और गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है। तो इस तरह से हम देखते हैं शैल, शुड। हो गया ये देखिए हम मतलब जनरली हम शैल और विल को प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, सॉरी फ्यूचर में हम उसको लिंक करते हैं। हो गया करते हैं कि नहीं। तो प्रेजेंट फ्यूचर को जनरली हम शैल और विल में एक्सप्रेस करते हैं। और बच्चों ये होता है कि मतलब आया इन फर्स्ट पर्सन में होता है कि फर्स्ट पर्सन में आया होता है, शैल यूज होता है आया और विल के साथ, और बाकी फर्स्ट पर्सन में विल यूज होता है। तो इस तरह पे हम शैल और विल जनरली वी टेक दिस इन मतलब क्या बोलते हैं फ्यूचर में एक्सप्रेस करते हैं। हो गया तो ये देखिए अब अभी देखिए ये हो गया भवन प्रेजेंट टेंस, ये हो गया वर्ब टू फर्स्ट टेंस, ये हो गया वर्ब 3 फर्स्ट पार्टिसिपल। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखना ये सेल कौन सा टेंस में है। ये सेल इज इट इन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। ये देखिए ये सेल है मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो ये वहाँ क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि सेल और विल जिसको बोलते हैं विल, वुड। ये देखिए ये भी हो गया मतलब ये भी हो गया कौन सा टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो फ्यूचर टेंस ही नहीं है। सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इन इंग्लिश।
हो गया, क्योंकि ऑल द verbs दे हैव these three forms, यह हो गया। शैल विल प्रेजेंट टेंस में है, भावन में है, मतलब यह प्रेजेंट फॉर्म होगा। तो बात ये होता है, मतलब बात ये होता है बीच बीच में कि फीचर को और किन किन कारणों से हम फीचर को नहीं बोलते हैं। यस, वेरी गुड। फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस फीचर वी यूज प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमारे ओडिया में होता है मु काली बरगड़ जाऊँगी, मु काली बरगड़ जाऊँगी, आम लिखूँ हाँ मु काली बरगड़ जाऊँगी। ये देखिए, इसमें ये होता है कि आई एम गोइंग टू बरगढ़, आई एम गोइंग टू बरगढ़, नॉट आई शैल गो टू बरगढ़, हो गया। तो टू एक्सप्रेस फीचर आई एम गोइंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज बीइंग यूज्ड। So there are so many rules, boys and girls, you see here, and now it must have been cleared today. It must have been clear that feature generally is no tense. It is just time. It is just time, and present time expresses feature tense. So it is now clear. Next, I would like to write here. Next is that next one I would like to write here, to express feature present tense is used। जैसे कि जस्ट सी हियर बॉयज एंड गर्ल्स, मैं यहाँ लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू बरगढ़, BARGARH, हो गया। तो मैं बरगढ़ जा रहा हूँ, मैं बरगढ़ जा रहा हूँ, हिंदी में उसको बोलेंगे मैं बरगढ़ जा रहा हूँ, हो गया। तो यहाँ हम ऐसा नहीं लिखते कि आई शैल गो टू बरगढ़, आई शैल गो टू बरगढ़, आई शैल गो टू बरगढ़, ऐसा नहीं लिखते, हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं लिखते, ये शैल आई एम गोइंग, हो गया। इन प्लेस ऑफ यूजिंग शैल यू आर यूजिंग आई एम गोइंग टू बरगढ़, हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। तो आवर प्रॉब्लम इज दैट, माय डियर स्टूडेंट्स, वी थिंक जनरली इंग्लिश इज लाइक आवर लैंग्वेज। No, there must be there is definitely similarity. There are definitely similarity between English and other languages. But in one of the book I have read that there are 80% similarities, but not all. So that's why this one structure is so. In place of shall, we have used I am going a present progressive form. Here you see, यहाँ क्या हुआ कि in place of shall will the present progressive GRESSIV form is used, हो गया। यस, तो देखना कि शैल विल के स्थान पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म यहाँ यूज हुआ है। तो मतलब टू एक्सप्रेस द फीचर द प्रेजेंट टाइम द प्रेजेंट फॉर्म इज यूज्ड, हो गया। टाइम इज हियर, या टाइम है प्रेजेंट और टेंस है मतलब फीचर, हो गया। तो प्रेजेंट यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए। सो taking all these things into consideration, in English there is no future tense, we say generally there is future time, yes, but in our language, in Hindi, in Odia और in Samapuri, जैसे हम samapuri में बोलते हैं मुई जिमी, ऐसा बोलते हैं।
मु जीवी मतलब मैं जाऊंगा, ओडिया में मु जीवी हो गया। तो यहाँ सेम होता है, उड़िया हमारा संबलपुरी जो होता है संबलपुरी में और उड़िया में और हिंदी में टेंस का स्ट्रक्चर सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, व्हाट जनरली वी डू, our tense we take the structural things, the structure of our tense, the English structure is also like this tense, but not, and we should be clear of this. And next we'll meet in the next video. Hope you would have enjoyed this video, and please if you like this video, please comment and share and subscribe, because it will give me encouragement. It will boost me to post more videos. And boys and girls, I'm sorry for a long time I was absent, but henceforth I would have time. I shall make more videos, and we will meet once again. Thank you very much.